इस मूवी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर होती है। उसकी अभी डैन से शादी हुई होती है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर होता है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक होता है। अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर से पक्षी उड़ जाता है। इस वजह से डैन ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो रस्सी से बंधा हुआ होता है, इसीलिए अब वो हवा में ही लटक गया है। अब ना वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। अब ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है और डैन की नीचे गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से शराब के नशे में डूब चुकी होती है, क्योंकि वो डैन को आज भी याद कर रही है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया होता। बैकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा और कुछ भी नहीं है और एक दिन बैकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बैकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी तो वो बैकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। इसके बाद वो उसे टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर होता है। ये टावर 2000 फीट ऊंचा है, पर बैकी वहां नहीं जाना चाहती, इसीलिए हंटर कहती है तुम टावर के ऊपर जाकर डैन की राख को उड़ा देना। ये बैकी को अच्छा लगता है, वो मान जाती है। ये टावर ऐसी जगह में होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं। अभी दोनों के दोनों उस जगह में पहुँच जाते हैं। ये देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर लग रहा होता है, पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बैकी धीरे धीरे हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब ये आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज है। ये हाइट लगभग पूरे 1000 फीट है और फिर भी ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब बैकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की है। ये लगातार ऊपर चढ़ते हुए टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं। बैकी एक सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद अब बैकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं और साथ ही हंटर ड्रोन कैमरे से अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। इसके बाद बैकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है। उसे इससे खुशी मिलती है। बैकी अब डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। अभी दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरती है, पर तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है। बैकी हवा में ही लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बैकी के पास जो बैग था जिसमें खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिस्क पर अटक जाता है, जहां तक पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल को चेक करते हैं, पर इस हाइट पर सिग्नल नहीं होते। अब ये 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस गए हैं, साथ ही यहाँ पर कोई इन्हें देख भी नहीं सकता। तभी ये दूरबीन से देखते हैं तो इन्हें एक गाड़ी नजर आती है, पर वो इन्हें नहीं देख सकते। इसके बाद हंटर अपना फोन चेक करती है। वो देखती है कि जो पोस्ट इसने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया होता है वो अपलोड हो चुका है। दरअसल उसने ये सब टावर पे चढ़ने से पहले किया था। इसके बाद ये मोबाइल पर एक मदद का मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देते हैं। साथ ही वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटका देती है ताकि सिग्नल आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है और उसके बाद सॉक्स को जूते के अंदर और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए। फोन जूते के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटता और कुछ ही देर बाद ये ऊपर दूरबीन से नीचे देखते हैं
जहाँ इन्हें नीचे एक आदमी दिखता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है, और वो इतनी ऊपर से इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। यहाँ पर वो अपने फ़ोन में बिज़ी होता है। उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ऊपर से ये एक और जूता फेंकते हैं। हालांकि वो जूते को तो देख लेता है, पर उसे लगता है कि ये पहले से ही यहाँ पर था, और वो अपने डॉग के साथ यहाँ से जाने लगता है। बैकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतज़ार करना होगा। रात को वो हमारी फ्लेयर गन देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं और साथ ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके हवा में हिलाने लगते हैं। जो सामने लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन ये इनकी मदद नहीं करते, बल्कि इनकी गाड़ी चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे ये दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम होती है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है, लेकिन बैकी उसे पकड़ लेती है। तभी ये देखती है कि उसके पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। बैकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा उसे कोड वर्ड में ही आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था। अब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बैकी से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन बैकी अब पूरी तरह से उदास हो चुकी है। उसकी नज़र उस बैग पर होती है, जो बैग नीचे एंटीना पर अटका हुआ होता है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें होती हैं। वो इसे ऊपर लाना चाहते हैं। अब हंटर रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है, पर इससे पहले कि वो नीचे डिश तक पहुंचती, रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर वहां तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से अटका देती है और उसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़कर चढ़ना शुरू कर देती है, पर ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है, जिस वजह से रस्सी से उसका हाथ छूट जाता है। वो नीचे गिर जाती है। अब बैकी नीचे देखती है तो वो अब भी रस्सी से ही लटकी हुई होती है। वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, इसीलिए वो अब एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वो सामने दूर घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस लाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बैकी सोती है तो वो ऊपर देखती है कि टावर पर एक लाइट जल रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। अब ड्रोन जो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद वो ड्रोन पर उसी बैनर को लगाते हैं और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता, वो गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। बैकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है तुम मुझे अपना शूज़ दे दो। मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे तक पहुँचा सके तो सिग्नल आने से मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाएगा। वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ यहाँ पर हंटर नहीं है, वो अकेली है। जब हंटर नीचे से ऊपर आ रही होती है तो सच में ऊपर आते हुए उसकी रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बैकी यहाँ पर सिर्फ इमेजिन कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है। उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं होते। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक पंछी उसके घाव को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। अब उसके पास खाने के लिए भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी, जहाँ पर उसके दोस्त हंटर की डेड बॉडी है।
वो बड़ी मुश्किल से रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो फ़ोन को शू के अंदर रखकर उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है ताकि सेल फोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने सेल फोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। और अब जबकि उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका था तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल सिग्नल ना आने का कारण ये होता है कि यहाँ पर इस टावर के अपने सिग्नल होते हैं, वो दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बैकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर हंटर की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही होती है। यह देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी वो पीछे देखते हैं, वहाँ पर बैकी और उसके साथ डॉक्टर भी होते हैं। वो बैकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बैकी की जान बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।